प्रणाम। जय गुरुदेव। इस समय मैं अमेरिका के ह्यूस्टन में, इस समय मैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के डाउनिंग टाउन में 2 दिनों के बाद इंडिया हाउस के नजदीक ह्यूस्टन पहुंच जाऊंगा। बड़े गर्व का समय है। चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। आपने कभी सोचा कि ये क्या है? 4 साल पहले यह सफलता कुछ लोगों को डिगा नहीं पाई, कुछ लोगों को परेशान नहीं कर पाई। असफल होने के बाद भी उनका अंतर्बल, मनोबल टूटा नहीं। जब आप सब चादर तान कर सो रहे थे तो उन ढेरों लोगों का हुजूम अपने काम में लगा हुआ था। वो तल्लीन थे अपने लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य के लिए। वो एकाग्र थे एक बिंदु पर। ये आज जो कुछ भी हुआ, ये एक दिन का काम नहीं है। इसमें पिछले कई सालों और कई दशकों की मेहनत और पिछली असफलता के बाद 4 वर्षों की कठिन साधना समाहित है। तो ये सबसे बड़ा आज के लिए संदेश कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। ये संदेश आध्यात्मिक है। दरअसल लौकिक और पारलौकिक लक्ष्य दो हैं जरूर, पर प्राप्ति का मार्ग एक ही है। हर नया सवेरा हमारे लिए जन्म जैसा है। इसलिए सुबह सुबह सुप्तावस्था की चेतन स्थिति में लौटने पर हमें पूरे विश्वास के साथ लगे रहना चाहिए। हमारे भीतर प्रकृति, सृष्टि और सृष्टा के लिए कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। प्रार्थना होनी चाहिए, जो मिला अच्छा, पर जो न मिला वो भी अच्छा। धन्यवाद, शुक्राना, लाख लाख शुक्र। अगर हमारे अंतर मन में कोई बुरी यादें हैं, दुखद स्मृतियां हैं, तो बेहतर है कि उन सुप्त यादों को, उन सोई हुई स्मृतियों को सुप्त ही रहने दिया जाए, यानी सोए हुए ही रहने दिया जाए। इस संसार में, जगत में रहकर लौकिक और पारलौकिक दोनों क्षेत्रों में जिन लोगों ने किसी भी क्षेत्र में अगर सक्सेस पाई है, सफलता पाई है, कामयाबी पाई है, आसमान को चूमा है, जमीन से आसमान तक का सफर किया है, तो उनमें से अधिकतर ने खुद को बड़ा नहीं, छोटा समझा। अगर वो सारा श्रेय, क्रेडिट स्वयं को दे देते तो कामयाबी की ऊंचाई, सफलता की ऊंचाई कभी हासिल नहीं कर पाते। जो लोग सक्सेसफुल होकर भूलवश अपने आप को बड़ा समझने की गलती कर बैठते हैं, तो जल्दी ही धूल में मिल जाते हैं। बड़ा आदमी कभी खुद को बड़ा नहीं समझता। जो वाकई बड़ा है वो तो निरपेक्ष भाव से दूसरों की सेवा करने में भरोसा करता है। जो स्वयं को जर्रा समझता है, प्रभु उन्हें अपने कार्य के निमित्त के रूप में चुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं। घमंड और अहंकार से भरे हुए आत्म केंद्रित लोगों की दौड़ लिमिटेड होती है, सीमित होती है, और जमाना उनको बहुत जल्दी भुला देता है। आप बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है, आप बहुत कुछ है। जरूरत बस स्वयं को जानने की है। जिस बिंदु पर आप ज्यादा ध्यान देंगे, अटेंशन पे करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। इसको आज बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं।
अब तो दोनों काम करते हैं, स्त्री पुरुष, मेल फीमेल दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन पहले की बात करें, और अभी भी ज्यादातर हो सकता है कि जो पुरुष है वो बाहर काम करते थे और जो स्त्रियां हैं वो अंदर की व्यवस्था संभालती थी। अभी भी कभी कुछ है ऐसा। तो पुरुष बाहर काम करता है, उसका ध्यान, अटेंशन अपने क्लाइंट पर है, अपने कस्टमर पर है, अपने प्रॉफिट पर है, अपनी खेती पर है, अपने कर्मा पर है। वो अपने कारोबारी लक्ष्य की तरफ एकाग्र है। वो देख रहा है सिर्फ अपने मुनाफे को, अपनी बाहरी सक्सेस को। उसको अपनी डील क्रैक करनी है। उसका मस्तिष्क और उसकी दृष्टि तेज हो चुकी है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि घर पर गृहिणी रसोई में काम कर रही है, लेकिन उसका ध्यान दरवाजे पर भी है कि कौन आया, कौन है वहां, कौन नॉक कर रहा है। बच्चों पर भी है कि बच्चा उठ तो नहीं गया, उसे क्या चाहिए, वो रो तो नहीं रहा। बुजुर्ग माँ बाप या इन लॉस पर भी है कि वो आवाज तो नहीं दे रहे। तो इससे वो जो होम मेकर है, जो गृहिणी है, उसकी सुनने की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। अब क्या होता है, घर पे जब भी झगड़े होते हैं तो मेल मेंबर कहता है, यानी पति कहता है कि तुमको कुछ दिखाई नहीं देता, और पत्नी कहती है कि मैं बोलती रहती हूं और तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। अगर आपके चिंतन की दिशा एक बिंदु पर हो जाए, भीतर की ओर हो जाए, शब्द की ओर हो जाए, तो आपके भीतर उजाला होने में, प्रकाश होने में देर नहीं लगेगी। बस थोड़ी सी कोशिश, जरा सा प्रयास आपके भीतर दीप प्रज्वलित कर देगा। आंतरिक यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक आप स्वयं में डूब नहीं जाते। हर बरस नए मोबाइल आ जाते हैं, या आप कुछ दिनों में नई गाड़ी ले आते हैं। अब उसे कैसे ड्राइव किया जाए या कैसे ऑपरेट किया जाए, इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए आप सिस्टम में खो जाते हैं, उसको देखते हैं। मोबाइल उठा करके आप देखना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आप उसमें रम जाते हैं। या आपका बेटा, आपका बच्चा, आपकी डॉटर उसमें खो जाती है। आप भी कहते हैं कि देखो, जब से मोबाइल आया इसमें इन्वॉल्व हो गई, इसी में है। पर होता क्या है, जब वो बाहर हर जगह से डिस्कनेक्ट होकर के उस डिवाइस में लीन और विलीन हो जाते हैं, उसको समझने में खो जाते हैं, तब धीरे धीरे उसके ही हो जाते हैं। उसके सारे बटन और फंक्शन, सारा सिस्टम वो जान जाते हैं। अब वो विशेषज्ञ हो गया, आप एक्सपर्ट हो गए उस डिवाइस के। ये जो पूर्णता है ना, परिपूर्णता है ना, ये जो खो जाने की स्थिति है ना, इसी को समाधि कहते हैं। लेकिन इसे जानने के लिए जो यत्न हुए, जो श्रम हुआ, जो इरादा या जो भाव ध्यान भजन में जो हमने पाया, उसके पहले की जो कोशिश है, योग में इसको ही कहते हैं धारणा। धारणा यानी धारण करना। अष्टांग योग में 8 हिस्से हैं। तो आखिरी के जो 3 हिस्से हैं, धारणा, ध्यान भजन और समाधि, इसको आप समझ लें कि तल्लीनता, इरादा, पूर्णता, उसमें खो जाना। धारणा यानी धारण करना, लौकिक और पारलौकिक लक्ष्य के लिए। योग और शब्द योग के ये सूत्र हमेशा प्रभावी रहेंगे, काम के रहेंगे।
आप संसार में कुछ भी करें, ये खो जाने की जो स्थिति है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ पे करेगी। अगर शब्द योग के माध्यम से चल करके आप ध्यान भजन में लगे हुए हैं, नियमित रूप से सुमिरन, ध्यान और भजन कर रहे हैं, और तब भी आपको कष्ट महसूस हो रहा, आप परेशान महसूस कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब आप अपने भीतर चले जाते हैं, शब्द योग अपना लेते हैं, तो यकीन कीजिए कि आपको कष्ट महसूस हो ही नहीं सकता। कष्ट मिटता नहीं है, खत्म नहीं होता, बस आप उसको फेस करने की, झेलने की शक्ति हासिल कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रभु की दया मिल गई, गुरु की दया हो गई। आप उसकी ताकत हासिल कर लेते हैं। जिसको मैंने कई बार बताया है कि अगर आपके ऊपर 1 मिलियन का डेट है और उसके लिए आपके पास 10,000 की आपकी ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है और आपकी इनकम ही 10,000 है, तो आपके लिए बहुत परेशानी की बात है। लेकिन अगर अब इसको चुकाना है तो क्या करें? बहुत खराब स्थिति है, तो आप ये चाहते हैं कि इसको वेव ऑफ कर दिया जाए, बैंक राइट ऑफ कर दे। नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। फिर क्या करें? आप अपनी इनकम बढ़ा लें, अपनी कमाई बढ़ा लें, नई डिग्रियां लेकर, लाइसेंस लेकर, नई चीजें सीख कर, नई बातें जानकर, अगर आप अपना तजुर्बा बढ़ा लेते हैं और अपने सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब आपकी स्थिति अब बदल जाएगी। आपकी इनकम बढ़ते ही ये जो आपकी आज की स्थिति है, ये जो डेट है, ये कर्जा, ये छोटा हो जाएगा। अगर आप 10,000 का कर्जा है और कमाई आपकी 50,000 की हो गई, तो बहुत छोटी बात है ना। तो इसी प्रकार से साधन भजन आपको इन सब के ऊपर खड़ा कर देता है। आप साधन भजन कर रहे हो, रोज बैठते हो, और आप कष्ट में उलझे हुए हो, तड़प रहे हो, दुखी हो, इसका अर्थ जानते हैं आप? इसका अर्थ यही है कि आप साधन भजन कर ही नहीं रहे। आप केवल एक्टिंग कर रहे हैं। आप तो बस यूं ही बाहर बाहर ही हैं, आप कनेक्ट नहीं हुए। सदगुरु से आपको आंतरिक जुड़ाव हुआ ही नहीं। आप तो बस उससे मिलने वाला फायदा चाहते थे, बाहरी और अंदर का भी, वो भी प्रयास के बिना। आप तो कोई सौदा कर रहे थे, आपके भीतर समर्पण नहीं था। आप केवल प्रॉफिट चाहते थे, गुरु से, प्रभु से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी आधा अधूरा। जहां पर आपका प्रयास केवल लोभ के लिए था, भले मुक्ति के लिए सही। आप जो कुछ भी कर रहे थे, कुछ पाने के लिए कर रहे थे, समर्पण नहीं था आपके भीतर। अब ये सक्सेसफुल नहीं होगा, फलीभूत नहीं होगा, या उसमें बहुत अड़चन आएगी। तो आप कहेंगे कि भाई कुछ काम करते हैं तो उम्मीद तो होगी ना। उम्मीद लेकर अगर आप कुछ करते चलेंगे तो उसमें अधूरापन आ जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं वो कोई कमी आ जाएगी। आपको तो बस एक बिंदु पर तल्लीन हो जाना है, खो जाना है। सारी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी, स्वमेव हो जाएंगी, खुद ब खुद हो जाएंगी। लौकिक और पारलौकिक प्रगति कैसे होती है? दोनों का रास्ता एक है, एक ही सड़क है, एक ही रास्ता, एक ही मार्ग है। जो रास्ता आपको बाहर लेके जाता है, वही रास्ता आपको भीतर लेकर आ सकता है। जो सीढ़ियां आपको ऊपर लेकर के जाती हैं, वही सीढ़ियां आपको नीचे लेके आती हैं। जिस मार्ग पर चल के आप ऊंचाई पर जाते हैं, उसी मार्ग, वही मार्ग आपको नीचे पतन की तरफ भी पटक सकता है। बात को समझें।
तो जो मैंने आपको बताया कि लौकिक और पारलौकिक प्रगति समर्पण से होती है, खुद को एक बिंदु पर झोंक देने से होती है। दीवानगी चाहिए, घर पर रजाई ओढ़ करके, कंफर्टर ओढ़ करके केवल सोने से कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए इंडिया हाउस वाले इतनी मेहनत कर रही है, सुबह सुबह 8 बजे, उनका सुबह का 8 बजे, जिसके लिए वो अपने घर से या कहीं से भी बैठ के ऑफिस आकर के वो सक्रिय है। क्या फायदा है उनका? क्या उनको ज्यादा फायदा हो जाएगा? नहीं, जो फिक्स कमिटमेंट है बस वही है, लेकिन उनके उनसे जुड़े हुए लोगों को फायदा हो, सबका भला हो, बस यही तो सोच है। बिल्कुल विशुद्ध रूप से नॉन प्रॉफिट है ये। तो आपको इस तरह की, इनसे या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से आपको जुड़ने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि घर पर मजे में सोने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। खुद को खपाना होगा, मिटाना होगा, खुद में खुद ही को मिटा देना होगा, खपा देना होगा। बॉडी के 5 एलिमेंट्स यानी 5 तत्वों और उनकी 25 प्रकृतियों के ऊपर और अपनी इंद्रियों के ऊपर कड़ा नियंत्रण करना होगा, बैलेंस करना होगा, संतुलन स्थापित करना होगा। भौतिक उन्नति के लिए इन सब के साथ सेवा जो ये लोग कर रहे हैं, मैंने क्यों कहा कि आप किसी नॉन प्रॉफिट से जुड़े या अपना खुद का नॉन प्रॉफिट आप रन कर सकते हैं, लेकिन जो कर रहा है इसको एक्सपीरियंस है, उससे जुड़ने से बहुत फायदा हो जाता है। तो सेवा और हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट, नई नई चीजें सीखना, नई बातें जानना, इसकी बहुत जरूरत है। बिना दूसरों को दिए कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें, एक्सपीरियंस की जरूरत है। एक तरह का जीवन जीने की आदत आपको कुछ दे ना सकेगी, इस बात को समझें। स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने और अपने भीतर जाकर के तलाश करें कि वास्तविकता क्या है। खुद को जाने कि आप कौन हैं, अपने भीतर उतरे, प्रभु को तलाश करें। आप ये समझते हैं कि हम तो बहुत बेहतर कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं, घर पे घंटियां बजाते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, हमारा अच्छा क्यों नहीं हो रहा? केवल हाथ जोड़ लेने से, घर में घंटियां बजा लेने से क्या सब अच्छा हो जाएगा? जैसे आपका डिवाइस बहुत अच्छा हो, आपकी विकल्प बहुत अच्छी हो, आप जो है उसको ठीक से चलाना नहीं जानते, क्या आप उसे बहुत अच्छे से ड्राइव करना जानते हैं, तो भी क्या आप अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे? नहीं। आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, तो क्या गोल अचीव कर लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको टारगेट पता होना चाहिए, लक्ष्य पता होना चाहिए, जीपीएस होना चाहिए। और बहुत कमाल की बात यह है कि आपको तो चिंता ही नहीं है कि जाना क्या है, कहाँ है, करना क्या है, पाना क्या है। आप तो ये चाहते हैं कि जो सबसे बेस्ट है वो मुझे मिल जाए। कोई इवेंट होगा तो जो बेस्ट सीट है मुझे मिल जाए, जो सबसे अच्छी चीज है वो आपके साथ हो जाए, जो सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर जॉब मिल जाए, सबसे अच्छी सैलरी मिल जाए और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, सबसे बढ़िया स्पाउस मिल जाए, लोग आपके पीछे घूमते रहें, आप कुछ ना करें। और मजे की बात है, केवल आप संसार के लिए नहीं सोचते, आप मृत्यु के बाद भी सोचते हैं कि हमें सीधा परमात्मा मिल जाए, बिना कोशिश के। परमात्मा मिलेगा तो जीते जी मिलेगा। धारणा, ध्यान, भजन,
और समाधि। समाधि क्या है? समाधि का मतलब देह की मृत्यु नहीं है। देह के मिटने की क्रिया प्रक्रिया समाधि नहीं है। समाधि तो सर्वोच्च स्थिति है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस। समाधि का अर्थ है समा जाना। ये शब्द योग में ध्यान भजन की पराकाष्ठा है। धारणा यानी धारण करना, और उसके बाद ध्यान भजन और समाधि, तल्लीन हो जाना, घुल जाना अपने मूल में, अपने प्रभु में, अपने सदगुरु में। जैसे मावे में, दूध में शक्कर घुल जाती है, खाने में सॉल्ट, नमक घुल जाता है, बस वैसे ही अगर आपको समाधि न मिली तो इसका अर्थ यह है कि आपकी कोशिश पूरी नहीं थी, प्रयास अधूरा था, आप उसमें समाहित ही न थे, इसलिए परे रह गए, किनारे छूट गए, पाते पाते भी पा न सके। पेशेंस चाहिए, डिवोशन चाहिए, सच्चाई से कुछ करने की ललक चाहिए। मैं आज ही नाम की कमाई कर लूंगा, भगवान को पालूंगा, शब्द योग का विविधान देखूंगा, गुरु जी की बातें सुनूंगा और 3 दिन में जो कहते हैं कर लूंगा, सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं 1 वीक में पीएचडी कर लूंगा, मैं 5 दिन में अपना ये गेन किया, जो पुट किया है, मैं ये वेट कम कर दूंगा। जो हमारा कर्जा है, जैसे मैंने 20 साल में इकट्ठा किया, 20 दिन में मैं उसे उतार दूंगा। नॉट पॉसिबल, नहीं हो गई। सब कुछ धीरे धीरे होगा, शनै शनै होगा, आराम से होगा। शब्द योग में शब्द की डोर पकड़ने की क्रिया प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। इस बात को समझे। रोज बैठकर आपको नॉक करना पड़ेगा, हाजिरी लगानी पड़ेगी, जैसे आप जिम में जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज काम करते हैं। और ये बिना ये तड़प के नहीं होगा, डिवोशन चाहिए, समर्पण चाहिए। तो मैंने आपको एक नई बात बताई, जिस पर आजकल मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ। इस पूरी यात्रा में मैं एक विषय पर आपको बार बार खींच के लेके आ रहा हूँ, धारणा। थोड़ा सा धारणा को समझ लें। नाम से ही स्पष्ट है, धारणा यानी धारण करना। योग के 8 हिस्से में ये एक हिस्सा है, तो अष्टांग योग का ये छठा हिस्सा है और बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। ध्यान के पहले धारणा पर काम नहीं किया, एग्जाम के पहले धारणा पर काम नहीं किया, करियर में परफॉर्म करते समय हमने धारणा पर काम नहीं किया, तो बात नहीं बनेगी। धारणा, इसको आप भाव समझ लो, जैसे आध्यात्म कहते हैं भाव होना चाहिए। रिश्ते में धारणा यानी प्रेम होना चाहिए। इसको समझो आपकी इंटेंशन। धारणा यानी इंटेंशन, नियत, इरादा, इंटेंट। इंटेंशन ड्राइव्स अटेंशन। अगर आपकी धारणा में कमी है तो इसका मतलब कि आप में कमी है। आप क्या भाव लेकर बैठे हो, क्या धारण करके बैठे हो, क्या इंटेंट लेकर बैठे हो, ये अनिवार्य है। आपका आपके गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ योगदान क्या है? क्या दिया आपने? आपने क्या दिया अपने गोल के लिए? ये पीछे चंद्रमा चमक रहा है, चंद्रयान ऊपर है, बहुत मेहनत की इन्होंने, ये फोकस्ड थे। बिना धारणा के आपका फोकस होगा कैसे? और धारणा के लिए आपने क्या दिया, क्या किया,
ये बहुत जरूरी है। आपके भीतर कुछ और ख्याल थे, मन में कुछ और आपने धारण किया, पाना कुछ और चाहते हो, कर कुछ और रहे हो, एक्टिंग ऐसी करते हो कि बस आप डिवोटेड हो, सबसे श्रेष्ठ आप हो, चाहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। धोखा है ये धोखा हो जो आप स्वयं को दे रहे हैं। ये इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संसार है, ये कर्मों का संसार है। कर्मों के विधान में पता है, आपकी हर चीज आपको अर्न करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है। सब कुछ अपने आप नहीं होता। रेस्पेक्ट, ऑनर, वेल्थ, अवार्ड्स, हैप्पीनेस, यानी सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, पद, खुशी, शांति, ये सब आपको कमानी पड़ती है। आप सुखी हो या दुखी हो, ये आपकी अपनी कमाई है, आपका अपना कारनामा है, अपनी कर्तव्य है। सब कुछ कर्मों के अधीन है। कोई ये कहे कि सिर्फ फला पूजा पाठ कर लेने से या ये ट्रीटमेंट, ये उपाय कर लेने से आपकी किस्मत बदल जाएगी, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्षमा कीजिएगा, ऐसी वैसी बातों को अपने भीतर इकट्ठा करके आप केवल खुद को चीट कर रहे हैं। या नहीं, केवल एक गंदा तावीज कुछ कर देगी, ऐसा नहीं है। ये कुछ भी बाहरी चीजें अगर कुछ करती हैं तो आपकी धारणा पर काम करती है। अगर आपने कोई चीज पहन ली है, धारण किया, तो ये जो एक्सटर्नल चीज आपने धारण की, कोई स्टोन, कोई रुद्राक्ष, कोई लॉकेट, कोई थ्रेड, ये आपकी धारणा पर काम करता है। यही टेक्नोलॉजी है और यही असली बात है। इससे अगर आपको अपनी धारणा को मजबूत करने में हेल्प मिलती है तो अच्छा है, और नहीं मिलती तो बेकार है। आपको अपने कर्मों को लेकर अलर्ट रहना है, सजग रहना है, सावधान रहना है। किसी की सेवा या कोई यज्ञ, कोई न्यू वेंचर, ये सब कर्म है। आप इसे करते रहें, जरूर ही आपके अकाउंट, यानी कर्मों के अकाउंट की किताब में, यानी बही खाते में नए नए पन्ने जुड़ेंगे। आप ही अपने दोस्त हैं, आप ही अपने दुश्मन। अपनी और खुद की इंद्रियों पर विजय पाकर, इनको जीतकर आपको अपना उद्धार स्वयं करना पड़ेगा। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के दमन की जगह आपको उन पर नियंत्रण करना पड़ेगा, काबू करना पड़ेगा। खुद को नीचा समझकर अपने मन को गिराकर क्या फायदा होगा। असली चीज तो ये है कि ध्यान भजन से आप अपने अंतःकरण को साध सकते हैं और खुद पर विजय पा सकते हैं। तो कर्म का विधान, इस पर मैं बार बार फोकस करता हूँ, जोर देता हूँ। कर्म क्या है? ट्रांजेक्शन, गिव एंड टेक, लेन देन, दुख, पीड़ा और कष्ट क्यों हो जाते हैं? ऐश्वर्य, लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी, यानी समृद्धि, ये क्या है? ये कैसे आती है? कोई अमीर गरीब क्यों हो जाता है? कोई सुखी और कोई दुखी क्यों हो जाता है? इस बात को आपको समझना चाहिए। मैंने बहुत बार बताया है, फिर से बताता हूं कि आप जो कुछ भी जगत को, संसार को, प्रभु को देते हो, उसके बदले में आपको जो वापस मिलता है वो कर्म फल है। सकारात्मक कर्मा यानी सेवा को पुण्य कहते हैं, नेगेटिव कर्मा पाप कहलाता है। जो पॉजिटिव कर्मा आप डिलीवर करते हैं, जो एक्सपीरियंस, जो फीलिंग्स
आप जगत को देते हैं, आपके आचरण, वाणी और सेवा से जो बाई प्रोडक्ट बनता है, रिवार्ड्स बनता है, जो प्रतिफल बनता है, उसको ही सुख दुख, अमीरी गरीबी, धन समृद्धि, आनंद विषाद, लग्जरी, वैभव, गरीबी कहते हैं। अर्थात आपने जो कुछ भी दिया है उसके बदले में जो भी आपको पॉइंट्स मिले हैं, उसे ही अभाव या समृद्धि कहते हैं, उसे ही गरीबी या अमीरी कहते हैं। पर क्या वाकई आप संसार को या किसी को कुछ दे रहे हैं? खुद से पूछिएगा, क्या वाकई आपकी देने की नीयत है? पूछिए स्वयं से, आंख बंद करके। आपको चाहिए तो बात कुछ, पर सच में क्या आप कुछ योगदान कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं? केवल चाहते हो एक्टिंग से थोड़ी हो। कामना बहुत है, ख्वाहिशमंद पूरी सृष्टि के कायनात के हैं। चाहिए जमाना, चाहिए सब कुछ, और देना है कुछ भी नहीं। बहुत सारे रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, पॉइंट्स चाहिए, बहुत सारे जीरो चाहिए, पर बदले में ऐड कुछ नहीं करना, देना कुछ नहीं है। जो योगदान है वो तो है जीरो, शून्य। तो अब पता है बदले में क्या मिलेगा? इस जीरो के बदले में, शून्य के बदले में आपको मिलेगी उदासी, डिप्रेशन, हताशा, कुंठा। क्योंकि आपने ख्वाहिश कर ली दूसरों को देखकर, अरे वो तो ये कर गया, उसने तो अभी शुरू किया था, ऐसी बातें करते हो। अरे मैं तो जानता हूं, तो कुछ था नहीं, मेरे बगल के अपार्टमेंट में रहता था, आज इतना बड़ा आदमी बन गया, मैं तो सब जानता। वो क्या था? ये आप उसे नीचा नहीं दिखा रहे हो, ये आप स्वयं को नीचा कर रहे हो। एग्जाम्पल है कि वो कुछ नहीं था और कुछ हो गया, इसके लिए कितना डिवोशन, कितना समर्पण, कितनी मेहनत लगी होगी। आपने क्या किया? बड़ी बड़ी बातें करते, अरे मैं तो जानता हूँ कुछ नहीं था, मेरे मेरा नेबरहुड में रहता था, कुछ था ही नहीं उसके पास, उसके फादर ये जॉब करते थे, वो ये करता था। इस तरह की जो बातें करते हो, आप उसका मान सम्मान प्रभावित नहीं कर रहे, आप स्वयं को नीचा कर रहे हो। तो बात को समझो कि जब आप प्रभु का अंश हैं, मैं बार बार कहता हूं इसको कि आप जाग जाए, जब आप उस परमात्मा का हिस्सा हैं, तो छोटे मोटे गॉड तो आप भी हो गए ना। आपकी हालत क्यों है? सिर्फ इसलिए कि आप खुद को नहीं जानते, स्वयं को नहीं पहचानते। अगर खुद को जान लिया जाए, खुद को पहचान लिया जाए, तो नेक्स्ट मोमेंट से सब बदलना शुरू हो जाता है। दूसरों को देखते रहते हो कि पता नहीं वो सच्चा है, झूठा है, असली है, नकली है, पता नहीं कैसा है, ऐसा है, वैसा है, धोखा देता है, छल करता है। इससे क्या होगा? आज इतना बड़ा चंद्रयान क्या, तो बात को समझो कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यानी पहले ब्रह्मांड के स्टडी के लिए हम रॉकेट और सैटेलाइट नहीं भेजते थे, हम एटॉमिक डेप्थ में, परमाणु गहराइयों में जितना ही उतरते जाते थे, ब्रह्मांड के रहस्य खुलते जाते थे। इसलिए परमात्मा के दर्शन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए सिर्फ अवेयरनेस पर बल दिया जाता है। अगर आप किसी को खुद नहीं जानते तो किसी और को, अगर आप स्वयं को नहीं जानते तो आप किसी और को क्या जानोगे? आपकी बॉडी, आपके देह खुद में पावर सेंटर है, पर आप क्या जानते हो? ये आपकी बॉडी में 7 चक्रास है। मूलाधार चक्र यानी गुदा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र यानी लिंग चक्र, परिपूर्ण या परिपूरक चक्र यानी नाभि चक्र, अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र या यानी कंठ चक्र, आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई, और ऊपर सहस्त्रार, ये तो आप जानते नहीं हो।
आज मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने कई यहाँ पर कंपनीज को गाइड किया है, 4 कंपनीज को। उनको मैंने ये बताया और काफ़ी समय से इस पर काम हो रहा है कि आज एआई की बात हो रही है। आज आपको पता चला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। बिना आप आध्यात्म इंसर्ट किए रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर वो जो प्रोडक्ट है वो भस्मासुर हो जाएगा। भस्मासुर की कहानी सुनी है आपने कि वो सबको भस्म करने पे आमादा हो जाता है, फिर डेंजरस हो जाता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो सृष्टि है, ये समुद्र है, दरिया है, ओशन। इसके किनारे खड़े होकर थिरकती हुई लहरों को निहार करके, उनको देख करके, उनको ताकते हुए कितना सुख मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी होती है ना? लेकिन अगर इस वेव में इस भंवर जाल में, इस भवसागर में आप उलझ गए तब क्या होगा? सारा प्लेज़र, सारी खुशी सब गायब। जी, आपको पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ? प्रकृति, सृष्टि और सृष्टा को समझने के लिए, अपनी आंतरिक शक्ति को जानने के लिए, बाहरी संसार में रहकर भी अलिप्त होना ज़रूरी है। आप अपने दर्द को निहारेंगे, दर्द को सोचेंगे तो दर्द में खो जाएँगे और दर्दीले हो जाएँगे। दर्द ही दर्द रहेगा। आज मेरे पास सुबह-सुबह एक पुरानी जानने वाले का फ़ोन आया। 10 दिन पहले भी आया था कि बर्बाद हो गया, बहुत परेशान हो गया, सब खाने का ठिकाना नहीं है। लेकिन वो ये बात, इस तरह की बात पिछले 10 या 12 साल से मुझसे कर रहे हैं और वो फ़ोन करते हैं और फिर रोने लगते हैं और उनका वो रोना बस वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं मैं बहुत दुखी हूँ। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, बाप रे बाप! बहुत हेडेक है, बहुत दर्द है, कुछ कीजिए नहीं तो मैं मर जाऊँगा। उतना बड़ा दर्द है नहीं, लेकिन आप ये सोचकर दर्द को बहुत बड़ा बताते हैं कि कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग दवा दे देंगे, तो जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। गलत है, इलाज गलत हो जाएगा, ट्रीटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। जो है नहीं वो बताने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम को, तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी। तो वो मुझे कहने लगे कि बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, खाने का ठिकाना नहीं है। उनकी धर्मपत्नी ने भी कुछ दिन पहले बात की थी। आज मैंने उनसे पूछा, "ये एक बात बताओ कि आप जो 10 साल से मुझे कह रहे हैं, क्या तब भी आप इतने दुखी थे?" उन्होंने कहा, "नहीं, तब मेरी स्थिति बहुत अच्छी थी।" तो मैंने कहा, "तब?" ये जो धारण किया आपने कि मैं कष्ट में हूँ, कष्ट में हूँ, कष्ट में हूँ, कष्ट में हूँ, ये आपने धारण कर लिया और वो कष्ट आपके पास आ गया। कभी भी मत कहिए किसी से कि कष्ट में हूँ। मैं एक सच्ची कथा बताता हूँ। मैं डलस में था, तो डलस में एक परिवार है। उनको शायद ये बात याद नहीं होगी। तो मुझे थोड़ा देह में कष्ट हो गया था, तो मैंने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सुन लिया और मुझे ड्रॉप करने जब आए, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप बहुत भोले हैं। मैंने क्यों? बोले आपने बताया कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, आपको ये कष्ट है। यहाँ वाले ये नहीं बताते। उनको कैंसर भी हो जाएगा तो वो छुपा के रखेंगे, किसी को नहीं बताते। फिर क्या फ़ायदा उससे? नुकसान तो बहुत हो सकता है, फ़ायदा कुछ नहीं हो सकता। अगर बताना है तो डॉक्टर को बताना, एक्सपर्ट को बताना होगा। इधर-उधर बातें फैला करके केवल दुःख बढ़ता है, तो यहाँ वाले अपनी परेशानियों को सबको नहीं दिखाते। हमारा नेबर था, वो उसको बीमारी हो गई और मर गया, हमको बाद में मालूम पड़ा कि उसको ये परेशानी थी। लेकिन 10 साल से वो कैरी कर रहा था इस बीमारी को, हम जानते भी नहीं थे, अक्सर मिलते थे। आप समझते हैं क्या है? दरअसल
जब आप शोर मचाते हैं तो आप उस शोर में खो जाते हैं और दर्द हो जाते हैं। तो अलिप्त रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिप्त होने से सिर्फ दुःख मिलता है, पीड़ा मिलती है। आसक्ति केवल कष्ट देती है, केवल परेशानी देती है। अनासक्ति अपार सुख का कारण बन सकती है। जीवन में जो हो रहा है उसे होने दें, अच्छा या बुरा, आनंद या कष्ट, जो मिले उसे मज़े में निहारते रहें। यही सुख है। यदि जो हो रहा है आप उसमें अपनी मर्ज़ी थोपेंगे, जो मिल रहा है उसे स्वीकार करने की कोशिश करेंगे, आप रिज़ल्ट को डिस्टर्ब करेंगे, परिणाम को अनावश्यक रूप से आप छेड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको पीड़ा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको परिणाम रिज़ल्ट बेहतर चाहिए, तो आपको बहुत पहले से तैयारी करनी होगी। अपने कर्मों को सँवारने व निखारने का प्रयास पहले से करना होगा। सुबह आपके चाहने से नहीं होती, न शाम आपकी कोशिशों से होगी, ना आपका जन्म आपकी मर्ज़ी से हुआ, ना आपकी मृत्यु आपकी इच्छा से होगी। तो बीच की घटनाएँ आपकी इच्छानुसार कैसे हो सकती हैं? अगर आपने ज़बरदस्ती कामना की और परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की, तो आपको दुःख के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस जगत में अलिप्त रहें, खिले रहें। जो होता है उसे होने दें, स्वीकार करें, प्रभु और सद्गुरु को जानें, अपने आप को पहचानें, अपना बोध करें, पॉज़िटिव रह करके अपनी अपार शक्ति का परिचय हासिल करें, अपने मस्तिष्क की अप्रतिम क्षमता का साक्षात्कार करें। आपका मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है। ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ये दोनों बहुत कमाल के हैं। तो इसको जानें और अपनी शक्ति को पहचानें। आपके भीतर, आपकी देह में जो 2 आँखें हैं, इसके अलावा भी आपके पास 1 आँख है। आपके पास ये जो 2 कान हैं, इसके अलावा भी आपके भीतर 1 कान है। जो बाहर के ये 2 नासिकाएँ हैं, आपके भीतर भी 1 नाक है। आपकी आत्मा की आँख, नाक और कान। इसी आँख को दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु और शिव नेत्र कहते हैं। यही आपके दिव्य कर्ण है, दिव्य नासिका है। इसका बोध शब्द योग से ही हो सकेगा, कोई और तरीका नहीं है। शब्द योग के 3 अंग हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन यानी सुमिरना, तो उसके लिए आप किसी नाम को अंतर में दोहरा सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। जिसको नाम नहीं पता, नाम का दान नहीं मिला, उसके लिए नाम है जय गुरुदेव। ध्यान, ध्यान का अर्थ है देखना, दिव्य आंखों से, भीतर की आंखों से। तो आप सब बाहरी आंखें बंद कर लें और भीतर की आंखों से आप देखने की कोशिश करें। स्ट्रेट देखें, सीधा, एकदम सामने। गहरी सांस ले लें, शरीर को हल्का छोड़ दें। अब सामने एक स्पॉट पर, एक बिंदु पर खुद को केंद्रित करें। जब नियमित रूप से आप देखते रहेंगे, तो यहाँ पर जो सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है, इस पर्दे में सुराख होने लगेगा। एक बिंदु पर आप फोकस करें। जो नए लोग आज जुड़े हैं, इस पर आप कोशिश करें। नियमित रूप से कम आधा घंटा ध्यान में दें। शुरुआत 5 मिनट से करें।
और जितना फिर समय बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। दूसरी चीज है भजन। तीसरी चीज है भजन, सुमिरन, ध्यान और भजन। भजन का अर्थ है भजन श्रवण यानी सुनना, कॉस्मिक साउंड, आकाशीय ध्वनियों। तो दोनों कान को, बाहरी कानों को विराम देकर, आराम देकर आपको यहाँ से जो आपके भीतर वाइब्रेशन है, झंझनाहट है, जो ध्वनि है, उसको सुनने की कोशिश करनी, उसको सुनने का प्रयास करना है। तो आप कान बंद कर लें, ऊपर इस तरह से एक कुछ डाल दें तो एक और रूम क्रिएट हो जाएगा इस प्रकार से। तो आप कान बंद कर लें और जो वाइब्रेशन है उसे सुनने की कोशिश करें। रोज आपको इसके लिए कम से कम आधा घंटा देना ही चाहिए। जो पुराने लोग हैं उनको तो ज्यादा समय देना चाहिए, लेकिन जो नए लोग हैं वो 5-5 मिनट से शुरू करके इसे बढ़ाने की कोशिश करें। अब समय है आज की मुद्रा का। क्या आपका मन घबराता है? आप परेशान रहते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है? क्या आपको गुस्सा बहुत आता है? अगर ऐसा है तो आज की ये मुद्रा आपके लिए है। इसे वायु मुद्रा या वायु शामक मुद्रा भी कहते हैं। ये तर्जनी उंगली इसका पहला पोर और ये थंब का लास्ट, आखिरी हिस्सा, इससे टच करें और थंब को, अंगूठे को इसके ऊपर ले आए। ये देखें, इस तरह से लॉक कर लें और तीनों उंगली सीधी रख लें। अब ये नियमित रूप से आप करें, इससे आपको अपार शांति मिलेगी। देह में वायु तत्व को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। इससे बेचैनी कम होती है, इससे चिंता कम होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ये ठीक रखता है, नर्व सिस्टम और अति सक्रियता को भी ये कम करता है। गुस्सा लोगों के लिए, हाइपर एक्टिव और ऐसे लोग जिनकी एकाग्रता अच्छी नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और कब करना चाहिए? ये जब चाहें तब कर सकते हैं। अब आज की कथा। जिस समय, बड़ी पुरानी बात है कि जिस समय इंडिया में भगवान महावीर और गौतम बुद्ध आध्यात्म और धर्म के बारे में नई नई अवधारणाएं प्रस्तुत कर रहे थे, नए विचार रख रहे थे, तो उसी के आसपास चाइना में भी एक महापुरुष ने जन्म लिया था। नाम था कन्फ्यूशियस। उस समय वहां पर जो मोनार्की थी, जो राजवंश था, वो झोउ था। उसका बसंत और शरद काल चल रहा था। टाइम के साथ जो मोनार्की की ताकत कम होने लगी, थोड़ा उनकी ग्रिप कम होने लगी, जिसके कारण चाइना में छोटे छोटे बहुत सारे
राज्य बन गए। होता यही है कि जब एक मुखिया कमजोर होता है तो बहुत सारे मुखिया पैदा हो जाते हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। तो वहां भी यही हुआ, सब आपस में लड़ने लगे। इसके लिए उस समय को झगड़ते राज्यों का काल कहा जाने लगा। तो चाइना की जो पब्लिक थी, प्रजा प्रजा थी, जनता थी, वो बहुत कष्ट झेल रही थी, परेशानियों में थी। तो उस समय चीनी लोगों को, चाइनीज लोगों को नया रास्ता दिखाने के लिए महात्मा कन्फ्यूशियस का आविर्भाव हुआ था। उन्होंने बहुत ज्ञान दिया, बहुत सारी बातें बताई। आप उनको पढ़ेंगे, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उनके प्रीचिंग को समझेंगे तो बिल्कुल अनोखी बातें हैं, बिल्कुल नए तरह की बातें हैं। तो अब उनकी बॉडी अब कंप्लीट होने की कगार पे थी, यानी ये देह मिटने की तरफ थी। उन्होंने अपने क्लोज वंस, जो उनके क्लोज डिसाइपल्स थे, और नजदीकी के शिष्य थे, उनको अपने पास लाया और उन्होंने कहा कि मेरे मुंह में झांक के देखो, ये टंग है या नहीं, जीभ है या नहीं। बहुत हैरान हुए। अरे कैसी बात करते हैं। बोले गुरुदेव, जीभ तो है। बोले दांत? दांत तो एक भी नहीं है। बोले खरे, कहाँ चले गए? क्योंकि टंग तो पहले आई थी, जीभ तो पहले आई थी, और दांत बहुत बाद में आए। फिर कहाँ चले गए दांत? वो जो शिष्य थे क्या कहते हैं, सब एक दूसरे को देखने लगे। बोले क्या हो गया है बाबा जी को? जो भी, जिस भी लैंग्वेज में जो भी उन्होंने उनको एड्रेस किया। बोले कि इतनी बहकी बहकी बातें करने लगे। तब कन्फ्यूशियस ने कहा कि सुनो, ये जो टंग है, जो जिह्वा है, जीभ है, ये है सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, कोमल, लचीली, इसलिए आज तक है। और दांत थे कठोर, क्रूर, हार्ड, मिट गए इसीलिए। और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, मेरे प्रेमियों, ये मेरी लास्ट प्रीचिंग है, आखिरी शिक्षा है कि हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, सॉफ्ट रहो, कोमल रहो, क्रूर मत बनो, हार्ड लाइनर मत बनो, फ्लेक्सिबल रहो। किसी भी चीज को सीखने के लिए अपनी गलतियों को स्वीकार करो। गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, एडिट कर लो, सॉरी बोलो, माफी मांगो, माफ करो, आगे बढ़ो। ये मेरी लास्ट प्रीचिंग है, आखिरी शिक्षा है। पर मैं आपसे कहता हूं कि उनकी इस आखिरी शिक्षा को अपनी पहली शिक्षा बना लीजिए, तो आप सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। आज की वनस्पति पे बात करते हैं। हिमालयन रीजन पे एक हर्ब मिलती है, उसको कहते हैं शतावरी, सतावर कहते हैं, शतावर कहते हैं, स श दोनों नाम से बुलाते हैं इसको। इंग्लिश में कहते हैं एस्पेरागस रिस्मोसस। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जो मैंने बताया, सतावर, सतावरी, सतमुली, शतावरी, सरनोई। ये दो बार मैंने सतावरी नहीं कहा, मैंने सतावरी कहा और शतावरी कहा, श और स। इसको एक और नाम से कहते हैं वाइल्ड एस्परागस। संस्कृत में इसके कई नाम हैं, शतपदी, शतमूली, महाशीता, सीतानी, शीता, नारायणी, कांचनकारणी, प्यूरी, सूक्ष्म पत्रिका, और अतिरसा, भीरू, नारायणी, बहुसुता, बहिष्त्रा, तालमूली, नेटिव। पर्शियन में इसको शकाकुल कहते हैं। उड़िया में से चोत्तारू, मोनोले कहते हैं। नेपाली में सताबुरी कहते हैं, कुड़िलो कहते हैं। तमिल में किलावदी कहते हैं, पुड़िदाक्कू कहते हैं। मलयालम में शतावली कहते हैं। बांग्ला में शतमूली या सतमूली कहते हैं। मराठी में अश्वेल कहते हैं।
शतावरी भी कहते हैं, पंजाबी में भोजानदन, भोजीदान कहते हैं, तेलुगु में छल्ला गड्ढा कहते हैं, और एक और नाम कहते हैं तेलुगु में इसको एटावालुरुडिके कहते हैं, एटावालुरुडिके। अरेबिक में शकाकुल कहते हैं, गुजराती में एकल कांता कहते हैं, उर्दू में सतावरा कहते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ये बेल की तरह होती है या झाड़ियों के रूप में होती है, इस पे लताएं होती है, सॉफ्ट होती है। दो प्रकार की होती है, विरल कंद शतावर। इस शतावर के कंद छोटे होते हैं, जो फूले हुए होते हैं, थोड़ा गुच्छों में होते हैं। इसका काढ़ा बनाकर पिया जाता है। और दूसरी होती है कुंत पत्रा, ये थोड़ा झाड़ियों की तरह होती है। जो छोटे और मोटे कंद होते हैं, इनके फूल का रंग सफेद होता है, फल गोल होते हैं। ये फल जब कच्ची अवस्था में होते हैं तो इनका रंग हरा होता है, ग्रीन, और पक जाने पर लाल हो जाते हैं। इसमें फाइबर बहुत होता है, विटामिन, कई इसमें विटामिन होते हैं, और बहुत हेल्दी चीज है ये। इसको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। मेल पुरुषों में ये सेक्सुअल डिजायर, कामेच्छा को बढ़ाने के साथ में प्रजनन क्षमता को भी ये बेहतर करती है। ये तो बहुत इसका जरा सा काम है, असली काम तो अभी आप सुनिए। डाइजेशन ये बहुत बढ़िया रखती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, डिप्रेशन, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अवसाद, जो उदास हो जाते हैं लोग, परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन्स, इससे खत्म हो जाता है धीरे धीरे। और इसका अर्क बना करके टेस्टोस्टेरोन का लेवल इससे बढ़ सकता है, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रजनन क्षमता अच्छी होती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करती है, और ये एंटी एजिंग भी है। डायबिटीज, कार्डिक फंक्शन के लिए भी बड़ी कमाल की है। तो ये शतावरी, इसको कई तरीके से ले सकते हैं। गर्म गुनगुने दूध से ले सकते हैं, इसको गर्म पानी से ले सकते हैं, और कई प्रकार से इसको लिया जा सकता है। ये ब्रेन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर ये लेकर के नियमित रूप से अनुलोम विलोम किया जाए तो बड़ा अच्छा होता है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, इनको बैलेंस करने के लिए अगर इसके साथ में, मैंने पहले आपको बताया था, गोटू कोला अगर लिया जाए तो ध्यान की स्थिति के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। क्योंकि आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये बहुत पावरफुल है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट। दोनों की अपनी ताकत है, दोनों की अपनी हैसियत है। दोनों हिस्से शरीर के विपरीत हिस्से से जुड़े हुए हैं। ये आपको पता है कि लेफ्ट ब्रेन राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। तो जैसे कि किसी को अगर कोई पैरालिसिस हो जाता है, तो अगर राइट बॉडी उसकी नहीं चल रही तो लेफ्ट में प्रॉब्लम है। तो इसको यूज समझे कि जो लेफ्ट ब्रेन है, ये लैंग्वेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो राइट वाला है वो क्रिएटिविटी, आर्ट, जिसमें लाइन नहीं है, जिसमें इमेजिनेशन है, उसके लिए बहुत कमाल का है। तो जो सुंदर अभिव्यक्तियां होती हैं, ये सब राइट ब्रेन से होती है। तो शतावरी के साथ में गोटू कोला गर्म दूध के साथ लेने से बहुत लाभप्रद होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों को नहीं लेना चाहिए, नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बच्चों को लेना है तो शतावरी के साथ में आप शंख पुष्प दें, ये बड़ा कमाल का है। एक चीज हम लोगों ने शुरू की थी, डायरेक्शन, दिशाएं, लेकिन आज समय थोड़ा सा कम है इसके बारे में
हम अगली बार बात करेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य पर फोकस रहें, अच्छा करें, अच्छे लोगों से जुड़े। मैं 2 दिनों में ह्यूस्टन पहुंच जाऊंगा। इस समय मैं पेंसिल्वेनिया में हूँ। गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है, सब उनका काम है। एक विशेष कारण था जिसके लिए मुझे अभी लौटना पड़ा। मैं अभी तो 2 महीने पहले ही लौट आया था, वापस आया था, और अभी फिर से मुझे आना पड़ा। हिंदुस्तान में 30 सितंबर को पहुंच जाऊंगा और यज्ञ की तैयारियों में लग जाऊंगा। साकेत महायज्ञ जो हर साल हम लोग करते हैं इस बार भारत में 19 नवंबर से 27 नवंबर के बीच नवी मुंबई में होगा। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो जरूर हो। आप जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपका मंगल हो, सबका मंगल हो, धरती का मंगल हो, आकाश का मंगल हो, वनस्पतियों का मंगल हो, अंतरिक्ष का मंगल हो, हर शय का मंगल हो, अपनों का मंगल हो, मित्रों का मंगल हो, शत्रुओं का मंगल हो, विरोधियों का मंगल हो, खुश होने वाले का मंगल हो, जलने वालों का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका जीवन मंगल है। प्रणाम। जय गुरु।